थोड़ी से बच्चों को so that on their beds they can they have been waiting for these things and Shilpa is coming. Can you get some more? Just to check them up and and then we also have story books for them. Story books for them. Yeah, you can also do some colors. Yes, why not? Every colors is drawing books are for everyone. अभी इसको लेके नहीं जाना, पूरा इलाज करा। ये चाहिए आप ये सी वॉन्ट्स आज इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर अवेयरनेस डे है और उसी सिलसिले में आज SMGS जम्मू में भी जो हमारा बच्चों के लिए स्पेशली एक ब्लड रिलेटेड जो कैंसर्स हैं उनके जो वार्ड हैं उसको रिफर्बिश किया गया और वहाँ पे आज जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन को जाना गया कि क्या चीज़ है। और हमारे साथ जो कुछ NGOs भी हैं जो कैंसर सपोर्ट में हमें काम करते हैं उनके ज़रिए कुछ खेलने के आइटम्स कुछ बच्चों के लिए लाइब्रेरी एक उन्होंने डेडिकेट करी और हमारी कोशिश यही है कि जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं जिनका स्प्रेड भी बढ़ता जा रहा है और उसको किस तरीके से एक्सेसिबल बनाया जाए और लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। जब से PMJ सेहत स्कीम का लॉन्च हुआ है तो डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन के बाद यही पता चला है कि अब अफोर्डेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आई है। पहले क्या होता था कि कई जो बच्चे थे जिनको लंबी ट्रीटमेंट चाहिए होती है वो उनका ड्रॉप आउट भी हो जाता था, वो बीच में ही अपना इलाज छोड़ देते थे किसी न किसी कारण से। लेकिन अब उसमें कंप्लायंस इम्प्रूव हो रही है, ड्रॉप आउट्स में कमी आ रही है और हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चे हैं जिनको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको किया जाए और उनके लिए जो बेहतर सुविधा हम दे पाएँ और उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। साथ ही साथ कैंसर के बारे में मैं ये भी बताऊँगा कि हमारी OPD सर्विसेज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी शुरू हो गई हैं, एडल्ट्स के लिए हैं और जल्दी हम वहाँ पे डे केयर सर्विसेज भी शुरू करने जा रहे हैं। छोटी एज में जिस तरह की बीमारी का होना क्या समझते हैं आप? तो देखिए बीमारी तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। अब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए स्क्रीनिंग की, जल्दी डिटेक्शन की बीमारी अगर है तो उसका जल्द से जल्द पता चल जाए और साथ ही साथ उसका फिर जो अवेलेबल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो उसको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे SMGS में ये जो एक पर्टिकुलर सेंटर है बड़े दिनों से काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी लगभग 350 ऐसे पेशेंट्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं जो ट्रीटमेंट अपनी हासिल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक लोगों का विश्वास है जो यहाँ पे आ रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग तो बाहर भी जा सकते थे, बट हमारे यहाँ के जितना पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने इस फैसिलिटी को यहाँ पे तैयार किया। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो NGOs जिन्होंने यहाँ सपोर्ट करा उनको भी सराहा जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट के पार्ट हैं चाहे डायग्नोस्टिक्स हैं जो शायद एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होते हैं क्योंकि बार बार वो चीज़ें करनी होती हैं, चाहे पेट स्कैन है बार बार करना है। तो मैं उनको भी कमेंट करना चाहूँगा, उनको भी उनकी भी सराहना करूँगा कि उन्होंने भी इस एक बड़ा जो कहते हैं ह्यूमेन और एक जो मानवीय एक इशू है और बड़ा
जो सहानुभूति रखने वाला एक इशू है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और एक बेहतर एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पब्लिक के साथ गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक के कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं और एक ट्रीटमेंट को लोगों तक अफोर्डेबल Support should be given regardless from where they are living in the world. To start the event, firstly I would like to invite our respected chief guest to the dais, Shri Bhupender Kumar Ji, Administrative Secretary, Health and Medical Education, JK. प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि, HOD पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सैनी, HOD रेडिएशन ओंकोलॉजी डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर दारा सिंह, other faculty members, participants from the various NGOs which have been supporting the noble cause of cancer care in this institution, students, ladies and gentlemen. Today we are all gathered here to observe International Childhood Awareness Day, and I must compliment the Department of Pediatrics and various NGOs who have been at the forefront of this battle against childhood cancer. And over the past several years, they have extended this much needed care to many such children who are affected by various kind of blood-related cancers. And I have only seen this institution becoming better and better, and it is evident that more and more people are coming here to avail the treatment. And I would like to compliment and thank all the NGOs who have wholeheartedly supported this initiative. And I think it's an example where the government and the civil society joins hands and, bridge the gaps which are otherwise existing in our system. And I think this is a very, very good example where government and public has come together. जो हमारे यहाँ participants हैं, I must say that cancer care still remains inaccessible to many and unaffordable to most. That's my hunch. Even those who are very, very well-to-do find it very difficult to provide cancer treatment should in case somebody in the family falls sick. And how do we continue to provide access to quality care and also keeping it affordable? It's always a challenge. So government started building the State Cancer Institute, which is finally taking up a shape. We have recently started our OPD services there, and we are expected to start the daycare services soon. And maybe in the span of next 3 or 4 months or maybe 5 months, we'll have the complete set of necessary machinery and equipment in place so that all diagnostics or all therapies which are required in the course of treatment of various patients are available and they continue to remain affordable. We have several packages of cancer-related treatment already covered under the Ayushman Bharat PMJ Sehat scheme, which most of you would be aware कि 5 लाख का जो golden card मिलता है. And in fact, Dr. Sanjeev मुझे यही बता रहे थे, I was asking कि what has changed since the launch of that scheme, and he says that the dropout rate has reduced from 26% previous to the launch of the scheme to 4% now, and that certainly shows the intent of the government to make universal health coverage a reality. I think medical students इस concept को समझते होंगे, universal health coverage. It's a challenge, it's not an easy thing, but yes, we are trying whatever is possible at our end. और जितने हमारे बच्चे जो students हैं, who will be soon in the field, providing healthcare, they must all understand कि
जो डिजीज बर्डन है इट इज शिफ्टिंग. इट इज नाउ मोस्टली द NCDs which consume lives. 65% of the total disease burden is contributed by NCDs, and we must all understand this. चाइल्डहुड कैंसर डे पर्पस रहता है कि फिर से अवेयरनेस, ताकि टाइमली डिटेक्शन हो जाए और फिर कुछ कैंसर्स बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, यानी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है. और भी दिन है कि अप्रिशिएट करें जो सारे हमारे साथ स्टेक होल्डर्स जुड़े होते हैं, बेटर अंडरस्टैंड करें, बेटर मैनेज करें. तो ये एक हमारे SMGS हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में 2014 से इन्होंने कैंसर केयर जो हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स हैं वो पूरा मैनेजमेंट की जिम्मेवारी खुद ली हुई है और बहुत एज़ पर नेशनल स्टैंडर्ड्स मैनेज भी कर रहे हैं. 276 मरीज़ ये रजिस्टर कर चुके और बहुत सारे क्योर भी हो चुके. तो ये दिन धन्यवाद करने का भी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इसमें बहुत सारे कम्युनिटी से लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कैन किड्स है, कडल्स है, स्पार्कल है, होप है, रोटरी भवन से भी कुछ है. तो बहुत सारी NGOs जिसमें कैंसर जैसी बीमारी के लिए साइको सोशल सपोर्ट और इन्होंने हमें वो दे रखी है. या कभी कोई कमी भी पहले आती थी ट्रीटमेंट में या फंड्स की कमी, वो हर किस्म की सपोर्ट हमें देते थे. अभी तो आयुष्मान भारत के आने से हम थोड़े और भी स्ट्रेंथन हो गए और हर दवाई हम सरकार की तरफ से ही बच्चों को ऑलमोस्ट दे पा रहे हैं. तो ये एक बेहद सराहनीय नमूना है कि जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, कम्युनिटी सारे मिलके कोई भी बीमारी से जो है जूझ रहे हैं मिलके. और हमारा टारगेट है कि कम से कम जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो कोई नुकसान ना हो, उनको टाइमली वो मैनेज हो जाएं, आउटकम्स हमारी बेस्ट हो. देखा गया है कि 4 लाख कैंसर डिटेक्शंस 20 साल की उम्र से कम बच्चों में होती हैं पूरे संसार में, और अगले 10 सालों में 1 मिलियन डेथ्स हम अवॉइड कर सकें जो चाइल्डहुड कैंसर है. तो वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा.